Hello students, welcome to Rajni classes. Today we are going to continue our unit 3 playing with numbers exercise 3.6. Okay, we have already completed exercise 3.5 and now we are going to start exercise 3.6. First question, find the HCF of following numbers. HCF, मैंने आपको HCF की फुल फॉर्म बताई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसका एक मेथड हमने पहले भी किया था जब हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे। कैसे कि हमने 18 के सारे फैक्टर्स लिखे, 48 के सारे फैक्टर्स लिखे और जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था दोनों में वो था हमारा HCF। ओके, लेकिन अब हम दूसरा मेथड करेंगे जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप दोनों ही मेथड्स कर सकते हैं पर आई इंसिस्ट कि आप ये वाला मेथड फॉलो करें तो बेटर है। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ द नंबर्स। मतलब जो दो या तीन या चार कितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उनका आपको सबसे पहले क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम पहले 18 का निकालते हैं। 2 से 9, 2 पे नहीं जाएगा, देन 3 जा 9। अब तीनों ही प्राइम नंबर हो गए तो वी कैन राइट इट 2 into 3 into 3. In same way we have to find out prime factorization of 48. Okay, 2 से 2 2s are 4, 2 4s are 8, again 2 से 2 1s are 2, 2 2s are 4, again 2 से 2 6s are 12, again 2 से and 3 से। Okay, let me write it some, थोड़ा नीचे लिख लें इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ प्राइम नंबर आ गया, दैट मीन्स इट्स ओके। नाउ राइट इट राइट देयर, 2 into 3 into 3 and 48, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. Now you have to find out common factors between these. यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है एंड यहाँ 2 है या नहीं है, यहाँ नहीं है, तो अगेन ये लास्टली 3 कॉमन है। तो HCF क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 multiplied by 3 which is 6. Then 6 is your answer and which is the HCF of A part. Okay, now next B part is also here. Fun and go. B part 30 and 42 का आपको ऐसे ही HCF निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। 2 से 15 पे, अब 2 पे नहीं जाएगा बेटा, 3 से 5 पे। अब 3 5 2 सभी प्राइम नंबर्स आ गए तो आगे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर आ जाता है तो हम कंटिन्यू नहीं करते। ओके, नाउ 42, 2 2s are 4, 2 1s are 2। नाउ 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 7s are 21। वी हैव टू फॉलो divisibility rules here for to check whether it is divisible by 2 or 3 or not. Okay, तो हमें divisibility rules को यूज करना है। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 into 3 into 5 and 42 के 2 into 3 into 7। अब आप चेक कीजिए कॉमन क्या क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं है। देन HCF इज इक्वल टू 2 multiplied by 3 which is 6. Answer is 6. In both the cases answer is 6. It doesn't mean कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर 6 आएगा, it's just a coincidence कि इन दोनों का आंसर 6 है। ओके बेटा, ओके, now move to third part. 2. Yes बेटा, C part. Again first we have to find out prime factorization of 18 and then 16. तो 2 से डिवाइड होगा, 2 9s are 18। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, 3 3s are 9। हमें जब तक करना है जब तक यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं आ जाए। यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया, नाउ स्टॉप डूइंग दिस एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, 60। अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 2, 30, देन अगेन 30 इज अगेन डिविजिबल बाय 2, तो अगेन डिवाइडेड बाय 2, 15। Now 15 is not divisible by 2. Now check it for 3. क्या ये 3 से डिवाइड होता है? Yes, 3 5s are 15, 3 5s are
15। आगे हमें नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमें यहीं तक चेक करना था कि जब तक प्राइम नंबर ना आ जाए। ओके, नाउ 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. Find out the common factors which are 2 and 3. बाकी कोई भी कॉमन नहीं है. ओके, फाइंड आउट द HCF now. HCF is equal to 2 into 3 which is equal to 6 and 6 is your answer. Okay, now D part. First we have to do 27. 2 से 27 डिवाइड नहीं होता बाय डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. तो 3 से 3 9s are 27, 3 3s are 9. It's okay. Now 63, 2 से ये भी नहीं होगा तो 3 से 3 2s are 6, 3 1s are 3, अगेन 3 से 3 9s are 3 7s are 21. ओके, और ये भी प्राइम नंबर आ गया तो हम इसको आगे नहीं करेंगे. नाउ 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7. देन विच आर कॉमन बिटवीन दीज टू? 3 and 3. दैट मीन्स HCF इज इक्वल टू this is your answer 9. Yes beta, now E part 36 and 84. Same method we have to use. First find out the prime factorization of 36. अगर आपसे ऐसे नहीं होता 2 1s are 2 तो आप ऐसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, 2 से 36 को डिवाइड कर दीजिए. 2 1s are 2, 16 है ना, 2 8s are 16. आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, वैसे आप 6th क्लास में हैं तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे. आई थिंक आपको आना चाहिए डायरेक्टली डिवाइड करना. ठीक है, अब 19 2 9s are 18. अब 9 2 की टेबल में नहीं आएगा तो 3 से, और ये प्राइम नंबर आ गया तो जस्ट कंप्लीट. दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज नाउ कंप्लीट. Now 84, 2 4s are 8, 2 2s are 4, again 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 7s are 21. Okay, now write their prime factorization. 2 into 2 into 3 into 3. 84, 2 into 2 into 3 into 7. Just check common factors. Then HCF is equal to 2 into 2 into 3, which is equal to 2 2s are 4 and 4 3s are 12. That means 12 is your answer. Move to next part, that is F part, 34 and 102. First of all 34, लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा. तो 2 से 2 1s are 2, 2 7s are 14. Now you should know कि 17 is a prime number. मैंने आपको स्टार्ट इसी चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज थी, आई थिंक 3.2 से पहले मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं और हमें 100 तक प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है 17 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर तक ही हमें करना है, तो दैट्स ओके. नाउ 102, अगेन लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से होगा. 2 से 2 5s are 10, 2 1s are 2. अब देखो ये 2 से नहीं होगा, पर अगर हम इनके सम ऑफ डिजिट्स करें तो 6 आएगा. 6 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा. 3 1s are 3, 3 7s are 21. तो यहाँ पे भी 17 आ गया विच इज अ प्राइम नंबर. तो हम आगे नहीं करेंगे. तो 34 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 2 इंटू 17 और 102 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 17. और इनमें कॉमन क्या क्या है बेटा? 2 and 17. ठीक है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई.
दैट इज 34। हमने पहले कुछ रूल्स किए थे जिनके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो HCF होता है वो उन दोनों नंबर से छोटा या उनके इक्वल होता है। तो हम देखिए, आप सारे आंसर्स में वेरीफाई कर सकते हैं उस रूल को कि सभी या तो इनसे छोटा है या इनके इक्वल है ना। यहाँ 34 इक्वल आ गए, लेकिन अभी तक या तो छोटे हैं या इक्वल है। HCF कभी भी गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फैक्टर है, हाईएस्ट है लेकिन फैक्टर है उन दोनों का। ये सब रूल्स आपको स्टेटमेंट सम्स करते हुए बहुत हेल्प करेंगे। तो आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें और उनको याद रखें, तभी आप अगले क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट। यस बेटा, अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनका हमें HCF निकालना है। घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने 2 का निकाला वैसे ही 3 का निकलेगा। अब तीनों में से कॉमन आ जाएगा, तो आप ये देख के कि 3 नंबर्स हैं, डिस्टर्ब मत होना, घबराना मत। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है 17। तो 70 0 है लास्ट में, मतलब इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से 2 3 6, 2 5 10, 35। अब 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगेन 3 से होगा। 5 + 3 8 है, 8 3 की टेबल में नहीं आता, इट मीन्स 3 से भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 4 तो प्राइम है नहीं, तो 5 इज नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 5 से देखो, लास्ट में 5 है, 5 से होगा। 5 7 35। अब यहाँ पे भी प्राइम नंबर आ गया, तो हम आगे नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट 105 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से चेक करो, 5 + 1 6। हाँ, 3 की टेबल में आएगा, 3 से करो। 3 3 9, 1 बच गया, 3 5 15। अगेन यहाँ भी 35, यहाँ भी 35, तो 5 से सीधा हो जाएगा, 5 7 35। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 175। अगेन 2 से नहीं होगा। 7 + 5 12, 13। 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी नहीं होगा, तो हम 5 से करेंगे डायरेक्टली। 5 3 15, 5 2 बच गया, 5 5 25। अगेन 35 आ गया, तो 5 से लिखे इनके प्राइम फैक्टर्स। 2 × 5 × 7, 105 इज इक्वल टू 3 × 5 × 7 and 175 is equal to 5 × 5 × 7। कॉमन चेक कीजिए क्या क्या है, 5 and 7। ये तो तीनों डिफरेंट है, तो ये कॉमन ही है। 2 में से कॉमन नहीं लेते हम HCF में, ये याद रखना। HCF फाइंड आउट करते टाइम किन्हीं 2 में से कॉमन नहीं लेते, तीनों में जो कॉमन होगा वही कॉमन होगा। ठीक है, तो HCF निकालिए। 5 × 7 which is equal to 35 and which is your answer. Okay, now move to next question, that is, yes beta, now next part is H part. Again the same method. First we have to find out prime factorization of all these 3. 91 2 से नहीं होगा। 9 + 1 10, 3 से भी नहीं होगा। ठीक है, 5 4 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 से भी नहीं होगा। लेट्स चेक विद 7 1 7, 2 बच गए, 7 3 21। ओके, 7 से होगा। नाउ 13 इज अगेन अ प्राइम नंबर, तो आगे हम नहीं करेंगे, इट कंप्लीट्स इट। 112 2 से होगा। 2 5 10, 2 6 12। अगेन 2 से, 2 2 4, 2 8 16। अगेन 2 से, 2 1 2, 2 4। अगेन 2 से, 2 7 14। 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 से आगे नहीं होगा। एंड 49 हमें पता है, 7 7 49 होता है। 9 + 4 13, तो 3 से भी नहीं होगा। लास्ट में 9 है, ओड नंबर है, तो 2 से भी नहीं होगा। 9 है लास्ट में, तो 5 से भी नहीं होगा, तो सीधा 7 से ही होगा। 7 7 49 एंड इट कंप्लीट्स इट। नाउ लिखिए सबके प्राइम फैक्टराइजेशन। 91 7 × 13, 112
2 into 2 into 2 into 2 into 7 and 49 7 into 7. Now check common between all these. This 7 is common. Okay, that means HCF is equal to 7. एक ही कॉमन है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 is the HCF. Okay, now move to next part of this question. Yes, next part, I part and J part. I part first of all 18 हमें पता है, हमने पहले भी किया है बेटा 18 को 2 से, 2 9s are 18 and then 3 3s are 9. Okay, now 54 2 से होगा, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27 and 3 3s are 9. Okay, 81 2 से नहीं होगा, 8 + 1 9, 3 से होगा, 3 2s are 6, 3 7s are 21, again 3 9s are 27, 3 3s are 9. तो 18 54 and 81 के प्राइम फैक्टर्स लिखिए आप. 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 3 and 3 into 3 into 3 into 3. तो 2 कॉमन नहीं है, ये वाला 3 कॉमन है, ये वाला 3 कॉमन. HCF क्या होगा? Which is equal to 9 and 9 is your answer. Now J part, first of all 12, 2 6s are 12, 2 3s are 6. 45 2 से नहीं होगा, लेकिन 5 + 4 9, 9 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से होगा. 3 1s are 3, 3 5s are 15 and again 3 5s are 15 और अब तीनों प्राइम में आ गए तो लीव इट. नाउ 75 2 से नहीं होगा, बट 7 + 5 12 तो ये 3 से होगा. 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 + 2 7, अब 3 से नहीं होगा तो डायरेक्टली 5 से, 5 5s are 20. Now HCF, sorry, first of all we have to write prime factors 12, 45 and 75. 12 के सबसे पहले 2 into 2 into 3, 3 into 3 into 5 and 3 into 5 into 5. तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ ये 3 है बेटा. HCF is equal to 3 and this completes your question 1 of this exercise. Now move towards question number 2. Now question number 2 is, what is the HCF of 2 consecutive numbers, 2 consecutive even numbers and 2 consecutive odd numbers. First of all हमें consecutive का मीनिंग पता होना चाहिए. consecutive का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया, लगातार. अब 2 consecutive numbers का मतलब क्या है? जैसे 10 and 11, 15 and 16, 20 and 21. अब बेटा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, सिर्फ 1 होता है. तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCM हमेशा क्या होता है? 1. ओके, दैट इज योर आंसर. द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज 1. देन 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. तो इवन नंबर्स कैसे होंगे कॉन्जिक्यूटिव? 10 12, 14 16, 20 22. अब देखिए इन सब के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल होंगे और ओनली एंड ओनली इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 ही होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 ही है. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2. तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 होता है. नाउ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लाइक 5 7, 9 11, 13 15. ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन है? 5 and 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है. 9 11 में अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है. तो ऑड नंबर्स का क्या होता है? 1.
इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। वो आप कोई एग्जाम्पल लेके भी इसको सॉल्व करके दे सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। And it completes your exercise 3.6. In next video, we are going to start our exercise 3.7, which is related to word problems related to this unit. Okay, now revise your chapter well, revise this exercise and complete your notebook. Thank you. Have a nice day.